बरक़ात परवरदिगार आलम से इस्तदा है कि जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। इंशाअल्लाह माह मुबारक रमज़ान बेहतरीन अंदाज से गुजर रहा है। अब हम दूसरे दहे में दाखिल हो चुके हैं। अब 11 के सिलसिले से 12 तक हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच रहे हैं, और ये मेहमानदारी परवरदिगार आलम की तरफ से है। इसको इंशाअल्लाह हम बहुत गनीमत समझें। आए हम सबसे पहले मौला मुत्तक़ियान इस रोज़े के सिलसिले में फरमाते हैं कि कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला जू व ज़ुलमा व कम मिन क़ाइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहर वल इना। कहते हैं कि बहुत से ऐसे रोज़ेदार हैं जिनको सिर्फ़ और सिर्फ भूख और प्यास के अलावा और कुछ रोज़े से नहीं मिलता। व कम मिन क़ाइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहर वल इना। कहते हैं बहुत से ऐसे रात में जागने वाले हैं कि जो बेचारे अपने आप को मशक्क़त में डालते हैं, और वो ज़बरदस्ती में बेख़ाबी में अपने आप को डालकर रात भर बेदार रहते हैं। इसके अलावा उनको कुछ नहीं मिलता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर हम रोज़ा रख रहे हैं तो रोज़े में परवरदिगार आलम से करीब हुआ जाता है। रोज़े से, इस्लाम से, दीन से, कुरान से, अहले बैत से करीब हुआ जाता है। और अगर ये नहीं अगर है तो सिर्फ भूख है और सिर्फ प्यास को हम बर्दाश्त कर रहे हैं। इसी तरीके से रात में अगर हम जाग रहे हैं तो रात में जाग कर अपने वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा करने के लिए अपने आप को मशगूल करना है, ताकि बेहतरीन तरीके से उस रात का इस्तिफ़ादा किया जा सके। अगर हमने ये काम अंजाम दिया तो इसका मतलब ये है कि हमने इस रात के जागने से फ़ायदा उठाया है। इसी तरीके से इमाम जाफ़र ने सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा सुमता फल यसुम समअक व बसरक व शअरक व जिल्दक। कहते हैं कि तू रोज़ा रख रहा है तो फिर रोज़ा जो है तेरी समात यानी कान का भी होना चाहिए, रोज़ा तेरी आंखों का भी होना चाहिए, तेरे बालों का भी होना चाहिए, तेरे चमड़ों का भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमने आँख के ऊपर कंट्रोल नहीं लगाया, अपनी ज़बान के ऊपर कंट्रोल नहीं लगाया, अपनी समात यानी अपने बोलने के ऊपर कंट्रोल नहीं लगाया, अपने देखने के ऊपर कंट्रोल नहीं लगाया, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। छठे इमाम इरशाद फरमा रहे हैं कि ये बेहतरीन मौका है कि हम अपने गुनाहों को एक मर्तबा साफ़ करवा लें, अपने अंदर के दिल को क्लीन करवा लें, और जहाँ तक हो सके कार खैर को अंजाम देकर अल्लाह की बारगाह में, अहले बैत की बारगाह में करीब से करीब तर हो सके। दोस्तों, ये तो था एक पहला पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ आज की हमारी गुफ्तगू जो दूसरे पैराग्राफ में दाखिल हो गई है, आज है मुसाफिरों का रोज़ा। मुसाफिरों का रोज़ा कैसा है? कहा कि जहाँ पर 4 रकती नमाज 2 रकत हो जाती है, वहीं पर रोज़ा भी रखना कसर हो जाता है। और फिर ऐसा नहीं है कि उसको 10 रोज़ा रखना पड़ेगा, नहीं। एक रोज़ा अगर मुसाफिरत में क़ज़ा हुआ है तो फिर ईद के बाद एक रोज़ा जना वाला आप रख लें, उस साल के शुरू होने से पहले जो आइंदा रमज़ान आने वाला है। तो रोज़े के सिलसिले में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ मसाइल हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। उनमें से एक ये है कि आप अगर सफ़र पर जा रहे हैं तो आप कोशिश ये करें कि सफ़र ना करें तो बेहतर है उस माह मुबारक रमज़ान में, या रात में अगर सफ़र कर रहे हैं तो अच्छी बात है। मगर रोज़े से बचने के लिए सफ़र करना मकरूह है, हराम नहीं है। अगर आपको रोज़ा बहुत तकलीफ़ गुजार रहा है तो आप सफ़र कर सकते हैं, मकरूह है। मगर बहुत ज़रूरी अगर हो तब जना वाला सफ़र करें। अगर कोई मिसाल के तौर के ऊपर मुसाफिरत से ज़ोहर से पहले अपने घर पर वापस आ जाता है, तो फिर अगर उसने कुछ खाया पिया नहीं है तो उस रोज़े को वो मुकम्मल तरीके से अंजाम दे सकता है। और अगर मिसाल के तौर पर मुसाफिरत पर जाने वाला है तो उसको चाहिए कि वो मिसाल के तौर के ऊपर वो कल वो दिन में 12 बजे या 1 बजे या 2 बजे निकलेगा, तो वो सुबह से ऐसा नहीं है कि हम रोज़ा नहीं रख सकते, नहीं, सुबह से कुछ भी नहीं खाएगा, कुछ भी नहीं खाएगा। मगर जैसे ही वो रोज़ा रखने के बाद मिसल प्लेन पर बैठा या ट्रेन पर बैठा और 45 किलोमीटर अगर वो चला गया, बात करते हैं 25 किलोमीटर अगर चला गया है, तो हद तरख़ुस से, वो हद तरख़ुस कहते हैं शहर की सरहद से वो पार कर गया है, तब फिर वो जनाब खा सकता है, पी सकता है। मगर जहाँ तक हो सके इस माह मुबारक रमज़ान में अपने आप को इस अंदाज से रखे जैसे कि कम से कम रोज़ेदार रहते हैं। अब
دو افراد کے لیے روزہ جو ہے وہ قضے کے لیے اجازت ہے، ایک بیمار اور ایک مسافر۔ اب اگر کہیں آپ جا رہے ہیں، وہاں پر جانے کے بعد مثلا پونا، یہاں سے بمبئی سے پونا گئے، تو پونا جانے کے بعد آپ 9 دن رک رہے ہیں، تو 9 دن آپ کے اوپر روزہ نہیں ہے۔ مگر ہاں، اگر آپ 11 دن کا قصد کر کے جا رہے ہیں تو پھر آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا، چونکہ آپ مثال کے طور کے اوپر وہاں پر زیادہ رک رہے ہیں۔ 10 دن سے کم اگر رکیں گے تب پھر روزہ آپ کا قصر ہو جائے گا، 10 دن سے زیادہ رکیں گے تب پھر آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ اور جو کثیر السفر ہیں، یعنی مثال پلین چلاتے ہیں یا ٹرین چلاتے ہیں، ڈرائیور ہیں، یا ایسا کوئی کام کرتے ہیں کہ جس میں صرف سفری سفر، کثیر السفر، ان کے لیے روزہ قصر نہیں ہوتا، ان کو جناب سفر میں بھی وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو خدمت میں آپ کہہ کریں کہ اگر کوئی گناہ کے لیے سفر کر رہا ہے تو پھر اس کو جناب اس کا روزہ قصر نہیں ہوتا، بلکہ اس کو روزہ رکھنا واجب ہے۔ سفر آپ کا شرعی طور کے اوپر صحیح ہونا چاہیے، تب آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، تب آپ روزہ مثال کے طور کے اوپر نہیں رکھیں گے، چونکہ اس لیے کہ وہاں پر آپ کو شریعت کا حکم ماننا پڑے گا۔ اگر کوئی صبح کی نماز 4 رکعت پڑھے، زیادہ پڑھ رہے تو کیا فائدہ ہے؟ نہیں، فائدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی مسافرت میں روزہ رکھے گا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ آپ کو شریعت کا پابند ہونا پڑے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ رمضان میں سفر کم کر دیں، اور اگر سفر کریں بھی تو جہاں جا رہے ہیں وہاں پر 10 دن زیادہ رکنے کا اگر حساب اگر ہے، یعنی آپ ظاہری طور کے اوپر روزے سے بچنا نہیں چاہ رہے ہیں، اس سفر آپ کا بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ان چیزوں کے اوپر عمل کیجیے گا جو بہت امپورٹنٹ ہے روزے کے مسائل سے، یا اپنے جو قریب کے عالم دین ہیں ان سے آپ اس کی وضاحت لے لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔